चलिए जी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। तो अभी तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं और कुछ सवाल भी लगा चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी बाकी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा करके उसमें ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन जो बाकी हैं उसमें तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए अभी तक हमने लगाते आए हैं और शायद आपको लगाना भी आता होगा। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस को हम सीधा कर लेते हैं कि इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, परेड में कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। तो बताना है कि कितने स्तंभों की संख्या कितनी होगी अधिकतम जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 616 सदस्य हैं, 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे उनको मार्च करना है। तो 600 देखिए, इसमें 616 सदस्य हैं और उनको करना है कितने सदस्य? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। तो 32 से इसको डिवाइड करते जाएंगे और उसके बाद से जो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं तरीका, इसको डिवाइड करते जाएंगे, उसका रिमाइंडर जो भी बचता जाएगा उसको डिवाइड करते रहेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसको। जब करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, पहली बार एक बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें 61 में एक बार जा रहा है 32 का, यानी 32 का इसमें एक बार भाग दिए तो आया 32। इसमें से अब 61 में से 32 को निकाल दीजिए, यानी 11 में से 2 जाएगा तो 9। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब देखिए 29 हो गया, लेकिन अभी 6 यहाँ पे बचा भी है तो 6 को यहाँ पे उतार लिए। अब देखिएगा बन गया 296 और 296 में 32 का पहाड़ा यानी टेबल कितनी बार जा सकता है वो देखिएगा आप। देखिए कितनी बार जा सकता है? 9 बार जा सकता है क्या? 9 बार। देखते हैं 9 यानी 9 दूनी 18, 18 को 8, 9 त्रिक 27, 27 1 28। देखिए 9 बार जा सकता है। तो इसको फिर माइनस कर लेते हैं। डिवाइड करना आपको आता ही है। 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 8 निकलेगा तो क्रॉस, यहाँ पे 2 में से 2 जी निकलेगा तो क्रॉस, यानी 0 बच गया है। अब जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है उसको बाहर करेंगे और इस वाले जो डिवीजर था इसको अंदर कर देंगे 32। अब देखिए 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 32 से ज़्यादा नहीं जाए। इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार हो सकता है? 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 4 बार जा सकता है। 4 बार गया तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। और जब रिमाइंडर आ जाता है 0 तो हम बताए थे कि जो भी लास्ट डिवीजर होता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। देखिए आपको ये क्वेश्चंस तो समझ में आ गए, लेकिन अगला वाला जो भी क्वेश्चंस है आपको इसके लिए पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है, मैं ये सजेस्ट भी आपको करता हूँ कि पिछली वीडियो देख लें। पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद से पार्ट 3 को देखें तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आप समझने का प्रयास करें एक एक चीज़ों को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ये आपको समझ में आ चुका होगा, यानी उन स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है जिसके पीछे सभी लोग मार्च करेंगे। तो ये 8 स्तंभ हो सकते हैं, अधिकतम 8 स्तंभ। ये आपका आंसर रहेगा।
चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग हम समझा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो उससे आप देख सकते हैं, बढ़िया से समझ में आने लगेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन में लिखा है, तो आप जानते हैं इसमें कोई नंबर यदि ले लेते हैं, कोई नंबर यदि x ले लेते हैं कोई नंबर, और उसको देखिएगा उसको 3 से डिवाइड करते हैं। यदि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 3m और 3m+1, 3m और 3m+1 लिखा है, तो यहाँ पे हमको देखने से मालूम चल रहा है कि 3 जो है डिवीजर का काम कर रहा है, यानी किसी भी संख्या में 3 से यानी 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आने का चांस है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिवीजर जो होता है डिवीजर से छोटा होगा रिमाइंडर। तो 3 से छोटा हो सकता है रिमाइंडर, यानी 0 हो सकता है, और इसका 1 भी रिमाइंडर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो इसके 3 फॉर्म बन सकते हैं। पहला फॉर्म ये कि कोई नंबर है, कोई नंबर मान लीजिए x कोई नंबर है, कोई नंबर x है, x कोई नंबर है, तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 3q + 0 इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर यह कि दूसरा यदि मान लीजिए कोई नंबर है और उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3q+1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरा ये कि कोई नंबर हो और उसको 3 से डिवाइड किया जाए तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसका रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी और 2 भी, यदि 3 से डिवाइड किया जाता है तो। अब ये तो हो गया फॉर्म कि किसी भी संख्या को कोई भी नंबर रहेगा जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर वो जो आएगा वो इस फॉर्म में होगा, और जो भी आएगा उसमें ये देख लीजिएगा कि पूर्णांक मानना पड़ जाएगा m। तो पहले इसको देखते हैं। देखिएगा इसको यदि करते हैं हम लोग, तो यानी x का करेंगे स्क्वायर, तो x² हो जाएगा, और इक्वल्स टू 3q+1 का 0 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9q² + 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो 9q को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 3q² ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है और इस वाले को हम लोग m मान सकते हैं, क्योंकि ये कोई इंटीजर हो सकता है, ये कोई दशमलव नहीं आएगा, यानी डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं आएगा, तो ये एक इंटीजर इसको मान सकते हैं, और उसके लिए m मान लेते हैं। इतने के लिए हम m मान लेते हैं कोई इंटीजर, तो 3m हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये देख लीजिए कि प्रूफ हो गया कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका फॉर्म 3m के रूप में हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे काम कर दिया, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे यदि वही चीज़ें देखते हैं उसी तरह से करते हैं, तो यहाँ पे भी यदि ये रूल अप्लाई हो जाता है तो ये हम मान लेंगे कि मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर 3m या 3m+1 के रूप का होता है, या 3m+2 के रूप का हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा 3q है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर करने पर, x का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा,
3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको यदि तो देखिएगा यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे 3 3 या 9, या यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला जब लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2a और b, 2ab हो गया। अब इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6q लिख सकते हैं, और इसको लास्ट में लिख सकते हैं 1। अब यहाँ से देखिएगा 3 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन लीजिए, 3 अंदर हो जाएगा 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिएगा 6 में से 3 कॉमन ले लिए हैं तो मतलब 3 2 जा 6, 2q बचा, और यहाँ पे देखिएगा प्लस ये नहीं मिल रहा है कॉमन तो इसमें वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3, और इतने के लिए ये चीज़ें जो हैं ये एक इंटीजर ही है, ये कोई डेसिमल में यानी दशमलव में या भिन्न में तो आएगा नहीं, इसका जो भी रिजल्ट आएगा। तो इतने को हम यम यदि मान लें एक इंटीजर, तो ये क्या हो सकता है 3m और प्लस 1 हो सकता है। अब देखिए किसका स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, x का स्क्वायर कर रहे थे यानी x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका जो फॉर्म होगा ये 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब देखिए लास्ट जो बचा है, लास्ट फॉर्म जो बचा है, इसको भी ट्रांसफर करके देख लेते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर भी वो 3m प्लस 2 के फॉर्म का हो सकता है। तो ये इसको भी कर लेते हैं, ज़रा आप भी कोशिश करिएगा बढ़िया से। फिलहाल देखते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो गया 3q और b हो गया 2। अब देखिएगा इसमें करना कैसे है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 यानी 2 3 6, 6 2 12 प्लस 12q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इस 4 को लास्ट में लिख लेते हैं। इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे इस 4 को हम मिटा करके ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कोई गलत तो नहीं है। चलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q प्लस 3 1 जा 3 यानी 1 बचा है यहाँ पे, और प्लस करके 1। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ये जो आए हैं ये सारी चीज़ें, ये तो एक इंटीजर ही है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। तो इतने को हम यम मान सकते हैं। यम मानेंगे जब तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, जो इससे मालूम चलता है। देखिए तो इसका मतलब किसका स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, इस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे x का, तो x स्क्वायर जो भी आएगा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यानी इतनी बातें हम समझ चुके हैं कि कभी भी किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 के। चलिए तो इतनी बातें हम समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो इतनी बातें समझे हैं। लेकिन देखिए कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वो ये बताते हैं कि देखिए जी, जैसे 4 BAM
3m+1 के रूप का। देखिए, तो कुछ यूट्यूबर इस तरह से बताते हैं आपको कि 4 को हम 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, 9 को हम 3m+0 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से वो सब आपको प्रूव करते हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं। तो देखिए 16 को करते हैं कि 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं हम, 25 यानी 25 को देखिए, और 25 को जो है 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। और यदि उनसे पूछेंगे तो कहेंगे m का मान यहाँ पे देखिए जी 1 रख लीजिए, यानी 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 1 4 हो गया। यहाँ पे आपको कहेंगे कि यहाँ पे बताइए m का मान क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे आप 3 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, यानी 3 3 के 9, 9 1 9 0 9 होगा। तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से बताते हैं। और यहाँ पे 16 का यदि कहेंगे आप कि m का मान बताइए जी, यहाँ पे क्या है m का मान, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि 3 और m का मान 5 रख लीजिए, यानी 3 5 15 और 1 16, ये भी प्रूव वो कर देंगे ऐसे। 25 को यदि कहेंगे आप यहाँ पे बताइए m का मान क्या रखेंगे, तो 3 8 24, तो कहेंगे 8 रख लीजिए, 3 8 24 और 1 25, 25 हो गया। तो इस तरह से आपको कहेंगे कि m का मान 5 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 3 1, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे वो। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं 100% जो है ये सब गलत हैं। इस तरह के चीज़ों से आप बचें, ये सब के सब गलत हैं। आप बेसिक से जो भी चीज़ें हैं वो समझने का प्रयास करें। इस तरह से आप यदि लिखेंगे एग्जाम में तो ये 0 नंबर आपको देगा। और जो भी मैं तरीका बताया हूँ, ये जो तरीका है ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको एकदम नीचे से समझना है। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझिए आप, तो वो चीज़ें जो होंगी वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप बचिए इनसे। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखिएगा लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m यानी 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ये भी देखिए चौथे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन बस इसमें ये है, चौथे क्वेश्चन में था कि स्क्वायर आपको बताना था कि मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप का होता है, लेकिन इसमें आपको क्यूब बताना है, यानी किसी भी संख्या का क्यूब 9m यानी 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये चीज़ें बताना है आपको। तो इसमें भी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें लिखा है 9m 9m+1 9m+8, 9m लिखा है और 9m+1 9m+8, ये चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें देखिएगा, ये यहाँ से देखने से मालूम चल रहा है कि किसी भी संख्या में 9 से यानी 9 से भाग दे रहे हैं उसमें बार बार। तो ऐसे बताया था आपको, किसी संख्या में यदि कोई संख्या x है और उसमें 9 से भाग दे रहे हैं, तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है। उसका रिमाइंडर आ सकता है, आप जानते हैं कि वो जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। और जो डिवीजर होगा यानी भाजक जो होगा जिससे भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होगा। लेकिन तो यहाँ पे 9 से छोटा होगा, लेकिन 0 हो सकता है इसका रिमाइंडर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये सारे आपके रिमाइंडर हो सकते हैं। तो देखिएगा इसके कितने रूप हो सकते हैं। यदि इनका रूप हम लिखें तो यदि कोई संख्या है उसको हम 9q+0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक रूप है। कोई संख्या है इसको हम 9q+1 के रूप का भी लिख सकते हैं। कोई संख्या है उसको हम 9q+2 के रूप का भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऐसे इतने सारे रूप लिख सकते हैं। देखिएगा 9q+5x = 9q+6, इस तरह से 7 और 8
इसका रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से रिमाइंडर आपका आ सकता है। तो अभी इसमें हमको लेकिन ये बताना है, हमको रूप तो पता चल गया कि किसी भी संख्या को यदि 9 से भाग देते हैं तो उसका रूप, ये सारे रूप आ सकते हैं, आपको 7 8 तक रिमाइंडर आ सकता है। लेकिन इसमें यह कहा है कि उस संख्या का क्यूब करने पर यानी घन करने पर वो संख्या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 4 या 2 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ तक 3 तक 1 2 3 प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सही है, कि मतलब इसी रूप का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिएगा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये संख्या है, इसका क्यूब करने पर, क्यूब जब करेंगे तो इस साइड का भी क्यूब करेंगे, होल क्यूब हो जाएगा 9³ + 0। अब देखिएगा जब इसका क्यूब होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 729 यानी 729 क्यूब, ये ऐसे आ सकता है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 × 81 क्यूब का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक इंटीजर ही तो है, ये कोई दशमलव में तो आएगा नहीं, यानी डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो ये एक इंटीजर ही तो है, तो इसको m मान लेते हैं। तो हम लोग 9m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये देखिए पहला वाला हो गया कि किसी भी संख्या, यानी इसी संख्या का स्क्वायर क्यूब कर रहे थे हम लोग, तो किसी भी संख्या का क्यूब करने पर वो 9m के रूप का होगा। अब देखिए ये वाला भी प्रूव कर लेते हैं इसी तरह से, x का यहाँ पे क्यूब करेंगे यानी किसी संख्या का क्यूब करेंगे, और यहाँ पे ये 9³ + 1 का यहाँ पे भी होल क्यूब करेंगे। अब इसको देखिए आइडेंटिटी है, आप जानते हैं आइडेंटिटी में क्या जानते हैं आप, कि a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये चीज़ें आप जानते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, यानी 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 3a और b, a² b होगा तो स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस 3a × b यानी b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो देखिएगा इतनी सी चीजें हो गई आइडेंटिटी से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 729 क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे देखिएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 यानी 9 81 हो जाएगा। 81 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो 3 9 27, 27 से करना 27, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी 27 क्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचा है तो 1 को ये लास्ट में लिख लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 हमको कॉमा मिल सकता है क्या, 9 कॉमा मिल सकता है, तो यहाँ पे कामा मिल सकता है। 9 कामा जब मिलेगा देखिएगा, 9 कामा लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे बचेगा क्या, 81 क्यू का क्यूब, प्लस यहाँ पे जब कामा लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 27, देखिएगा 81 तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा
3 क्यू, इतनी सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये वाला नहीं मिला तो इसको बाहर लिख दिए हम लोग। अब देखिएगा इतने सारे चीज़ों को हम लोग, इतने को, ये देखिएगा ये एक इंटीजर ही तो होगा, इतनी पूरा चीज़ें जो होंगी ये किसी डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो इसको हम यम मान सकते हैं। अब इसको देखिएगा 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कौन सी संख्या को लिख रहे हैं, यही ना है, एक इंटीजर जिसका क्यूब करने पर 9m प्लस 1 के रूप का होगा। अब देखिए लास्ट वाला हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। इसको यदि करते हैं हम लोग तो इसका मतलब भी यहाँ पे भी करेंगे x का क्यूब और फिर जाके 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यही करेंगे। अब इसको भी आइडेंटिटी से आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, तो ये देखिए ये आइडेंटिटी से लिख दिए हम। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी से क्या लिखे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया आइडेंटिटी से। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग 9 कॉमा ले सकते हैं, 9 कॉमा लिखेंगे जब तो 9 यहाँ पे बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा लास्ट में लिखेंगे, और इसको देखिएगा यहाँ पे जब 9 ले लेंगे कामा तो यहाँ पे बचेगा आपका 54 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा प्लस यहाँ पे बच जाएगा, ये कामा मिल जाएगा तो 3 2 दूनी 4 4 3 12 क्यू मिल जाएगा। और ये वाला जो 8 है ये नहीं मिल रहा है कामा तो बाहर लिख देंगे। अब देखिए ये सारे के सारे जो हैं इसमें ये कोई डेसिमल में तो इसका रिजल्ट आएगा नहीं, ये डेसिमल में नहीं आएगा ना तो फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको यम मान सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे यम माने, जिस तरह से यहाँ पे यम माने, तो इस तरह से यहाँ पे भी यम मान सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8। यानी इससे अब हमको मालूम चलता है कि कोई भी संख्या है उसका यदि क्यूब निकाल रहे हैं यानी घन निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्म जो होगा यानी रूप जो होगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ये देखिए, देख लीजिएगा जो भी इसमें कहा था, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें यही कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यानी किसी भी संख्या का यदि क्यूब करते हैं हम लोग तो वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा। इतनी सारे हम चीज़ें समझ चुके हैं, तो आपको हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो मैं समझाया हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएं कि समझ में आया है, और यदि नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके बता दें, ताकि वो चीज़ें जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा तो वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बताया जा सके। तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें यदि आपको पसंद आया ये चीज़ें। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। जो भी कमियां होंगी आप बताइएगा तो उसको अगले वीडियो में आपको फिर से बता दिया जाएगा, यदि कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो। धन्यवाद।